हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको इसके केमिकल रिएक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड की चल रही है उसका रिएक्शन नंबर 11 पढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एसिटिक स्ट्रेंथ बताई थी, एसिटिक स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं वो हमने बता दी थी। तो ये रिएक्शन नंबर 11 है और इसमें जो हमने रिएक्शंस बताई थी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो 5 टाइप्स की रिएक्शन गिवन कर रहा था। H से रिएक्शन कर रहा था, OH ग्रुप से रिएक्शन कर रहा था, कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन कर रहा था और एल्काइल ग्रुप से रिएक्शन कर रहा था। उसमें से फर्स्ट टाइप्स की रिएक्शन पे आज डिस्कस करेंगे हम। तो फर्स्ट टाइप्स की जो रिएक्शन थी वो क्या थी कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो थी यानी बहुत सिंपल थी, रिएक्शन ऑफ H एटम ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, यानी OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु से अभिक्रिया, OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु से अभिक्रिया, यानी ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक नेचर की है, एसिडिक नेचर। कौन सी रिएक्शन है? एसिडिक नेचर की रिएक्शन है। तो जरा समझें, हमारे पास है RCOOH, तो ये जब रिएक्शन करेगा तो ये इस तरीके से टूटेगा, ये कंडीशन होगी H+ की। ओके, इस कंडीशन को भी समझने की कोशिश करें। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है, तो यहाँ क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर नेगेटिव साइन आने वाला है और इस पर पॉजिटिव साइन आने वाला है। तो अब होगा क्या इतनी देर में, यहाँ जो समझने की बात है, RCOO- और H+, इससे रिएक्शन करने के लिए कोई इलेक्ट्रोफाइल चाहिए और इससे रिएक्शन करने के लिए कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है। ओके, जैसे कि मैं सबसे पहले ये बात आपको समझने ली है, क्योंकि जब भी H+ कहीं गिवन होता है, H+ दिया जाता है तो वो एसिडिक रिएक्शन देते हैं, एसिडिक नेचर इंडिकेट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एल्कोहल भी होता है, एल्कोहल थोड़ा सा दिखाता है RO- H+। ऐसे ही हमारे पास फिनॉल होता है C6H5OH, थोड़ी सी ये भी दिखाता है C6H5- लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, COO यानी RCOO-H। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है इसमें कौन होता है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर इसका होता है, यानी ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे कम फिनॉल है और सबसे वीक एसिड का वर्क करता है ROH, जिसे हम एल्कोहल कहते हैं। दैट इज कार्बोक्सिलिक, दैट इज फिनॉल, दैट इज एल्कोहल। ओके, ये बात मैं पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पे भी याद दिला रहा हूँ, कहीं भूल तो नहीं गया, भूलना नहीं है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन की बात करेंगे, वो बात करेंगे रिएक्शन ऑफ बेस। सबसे पहला पॉइंट, रिएक्शन विद बेस, यानी क्षारों के साथ क्रिया, क्षारों के साथ क्रिया। क्षार क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, बेस क्या होते हैं? जिनके पास OH- होता है वही बेस कहलाते हैं। क्या होते हैं? OH- होता है। अब एक बात बता दें, एक तरफ तो एसिड है, एक तरफ बेस है, तो जब इनको आपस में मिलाया जाएगा तो ये बनाएंगे सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट में समझने के लिए A+B की मुलाकात जब कराई जाती है तो S+W बनता है। A फॉर एसिड, B फॉर बेस, S फॉर सॉल्ट और W फॉर वाटर। ओके, जैसा कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं गिवन करा दूं यहाँ आपको समझाने के तौर पे, RC+OH प्लस एक बेस ले लिया NaOH। ओके, ये क्या करेगा, ये जो बॉन्डेड है ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर माइनस साइन आने वाला है और इस पर पॉजिटिव। अब ये OH भी इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इस पर माइनस पे पॉजिटिव। तो ये एज क्या है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल हो गया।
ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब तुम्हें पता है यहाँ के पॉजिटिव को कौन पसंद, यहाँ के नेगेटिव को यहाँ का पॉजिटिव पसंद, और यहाँ के नेगेटिव को यहाँ का पॉजिटिव पसंद। पड़ोसी को कौन पसंद, पड़ोसी। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कंपाउंड क्या बना, RCOO प्लस वाटर। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया दैट इज सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, आपका सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे सिंपल सी बात है, अभी इसी बेस पे आप रिएक्शन करके देख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल है। COOH और रिएक्शन करा दी हमने NaOH से, तो यहाँ जो कंपाउंड बना वो बना CH3COONA प्लस वाटर, दैट इज सोडियम एसीटेट। क्या है, सोडियम एसीटेट है, ये एसिटिक एसिड है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसकी बेस पर बहुत सारी रिएक्शंस हम देंगे और विद मैकेनिज्म बात की है, और आप समझनी है ये चीज़ें कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिव। जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो उसे न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत होगी, और जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल होगा तो उसे इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होगी, तभी रिएक्शन पॉसिबल है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, रिएक्शन सीखना कुछ नहीं है खास, बस मेहनत करते चलिए, रिएक्शन अपने आप होंगी। तो ये फिनॉल, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो एसिडिक कैरेक्टर में बता चुका हूँ तुम्हें मैं, और फिर यहाँ पे बात की हमने दोबारा, और ये समझ में आ रही होगी आपके बात, आई होप ऐसा लग रहा है मुझे। तो देखिएगा, अब मेरे पास क्या है भाई कि RCOOH प्लस कोई दूसरा बेस आ गया, जिसे सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो कंपाउंड बनेगा RCOOK प्लस वाटर। ओके, इसी बेस पे आप रिएक्शन कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। COOH प्लस KOH डायरेक्ट रिएक्शन करिए, क्या बनेगा, CH3COO, यहाँ बनेगा K और प्लस H2। और भी आप जब एल्काइल्स ग्रुप बढ़ा सकते हैं, COOH प्लस KOH क्या बनेगा, CH3CH2COOK प्लस वाटर। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से अगर हम दूसरा बेस ले लें कोई, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ बनेगा RCOO का होल ट्वाइस Ca प्लस वाटर। इसको बोलते हैं हम कैल्शियम एसीटेट, दैट इज कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। इसको बोलते हैं पोटेशियम एसीटेट, इसको पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको समझना है बस। इसी बेस पे कोई भी आप रिएक्शन करा सकते हैं इस तरीके से, नो प्रॉब्लम। इसे जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH प्लस CaOH का होल ट्वाइस, क्या बनेगा, यहाँ इसके लिए 2 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए बैलेंस करने के लिए, CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस वाटर। इस तरीके से कंपाउंड बन के फॉर्म होगा। और भी कोई बेस ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं है यही हो। COOH, सपोज दैट के जिंक हाइड्रोक्साइड ले लिया, नो प्रॉब्लम, रिएक्शन होगी यहाँ RCOO का होल ट्वाइस Zn प्लस वाटर। ओके, इसी बेस पे और भी रिएक्शंस हैं, CH3COOH प्लस ZnOH का होल ट्वाइस, क्या बनेगा, CH3COO का होल ट्वाइस Zn प्लस वाटर। आपको पता है कैल्शियम पे 2 चार्ज होने के कारण होल ट्वाइस आता है, और Zn पे भी जो चार्ज होता है वो +2 होता है, और सोडियम पे जो होता है वो पोटेशियम पे 1 होता है, और सोडियम पे भी 1 होता है। जब इन सभी से आके एसीटेट मिलता है, CH3COO माइनस मिलता है, अगर इसके साथ मिलेगा तो होल ट्वाइस बनाएगा। देखिए फार्मूला फॉर्मेशन कैसे होता है, Ca+2 और CH3COO माइनस, छुट्टी में तो बुआ के जा रही, तो CH3, केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री में केवल कैल्शियम एसीटेट, यानी एसीटेट ही एक ऐसा एक्सेप्शन केस है जिसमें नेगेटिव पार्ट को हम पहले लिखते हैं और पॉजिटिव पार्ट को बाद में लिखते हैं। ये बात समझने की कोशिश करिएगा। तो ये नेगेटिव पार्ट है तो होल ट्वाइस, क्योंकि इस पर 2 है, और ये Ca, तो इसलिए कैल्शियम एसीटेट। इस तरीके से आप बना सकते हैं
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट रिएक्शंस बता रहा हूँ आपको अब। थोड़ा इंक डाल लेते हैं, देखिए थोड़ा सही नहीं दिखाई दे रहा। अब नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे हम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट reaction with metal carbonate and bicarbonate। reaction with metal carbonate and bicarbonate, ठीक है। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया। धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया। अब एक बात समझ लीजिए, कार्बोनेट क्या होता है CO3-2, बाइकार्बोनेट क्या होता है HCO3-1। ओके, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं कार्बोनेट कार्बोनेट, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट। जरा समझने की कोशिश करिए। किसी ने पूछा सोडियम कार्बोनेट, नो प्रॉब्लम, सोडियम पे चार्ज कितना होता है +1 और कार्बोनेट का होता है ये, तो इनको मिलाकर क्या बना Na2CO3। किसी ने पूछा सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस और बाइकार्बोनेट क्या होता है CO3-, एक जैसा चार्ज है, कट जाएगा बराबर होता है, तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, इसी तरीके से किसी ने पूछा कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, नो प्रॉब्लम, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है और कार्बोनेट पे होता है -2, पे बराबर है, कट गया, क्या बना CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इस तरीके से हम द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट। अब एक बात बड़ी दिमाग में जोज कर रही है कि सर ये -2 चार्ज कहाँ से आ गया, ये -2 चार्ज कहाँ से आ गया, इस चीज़ को हमें डिफाइन करिए। ये तो जब -2 होगा H पे एक प्लस होता है, दो में से एक गया तो कितना बचा -1 बचा, ये तो समझ में आता है, बट इस पे -2 कैसे आया। कभी कभी तुमने विचार किया हो SO4 पे भी -2 होता है, PO4 पे भी -3 होता है, कहाँ से आता है ये चार्ज, ये रटना नहीं होता, थोड़ा समझना होता है। मैं अभी यहाँ क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को, ज़रा समझ लीजिए। CO3-2 मुझे नहीं पता कितना चार्ज है, बट कार्बन और ऑक्सीजन पता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है 2,4, इसका एटॉमिक नंबर 8 है 2,6। मेरी बात को जरा समझना, इसको कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको कंप्लीट करने के लिए 2 की जरूरत है। जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसे माइनस में लेते हैं, जिसकी कम होती है उसे पॉजिटिव। बट यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो इसमें 3 का गुणा करिए, इसके -3 -6 हो गए, इसके -4, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसको तो पॉजिटिव लेंगे। तो देखिए -6 + 4 कितना बचा -2, इसलिए इस पे चार्ज कितना आता है -2 आता है। सेम कंडीशन इसमें सल्फर में आके चेक कर लीजिए, ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है। सल्फर का 16 फंक्शनल एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका 2,8,6। अगर ऑक्सीजन का देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 8 होता है 2,6। इसको 2 की ज़रूरत है और इसको भी 2 की ज़रूरत है, बट यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -8 हो गया, और इधर -2 तो प्लस के 6, इसमें से माइनस करेंगे तो -2 बचा, इसीलिए सल्फेट ऑन है चार्ज -2। इसी तरीके से आप फॉस्फेट यानी किसी का भी निकाल सकते हैं। ओके, आर यू ओके? आप इसका स्क्रीनशॉट लो जिससे कि मैं आपको रिएक्शन यहाँ से गिवन करा सकूँ।
अगर ये फार्मूला और ये सारी चीज़ें सीखनी है तो हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट टाइम जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया तभी बनाया था, वहाँ से जाके आप इसको क्लियर कर सकते हो बहुत अच्छे से। सारी चीज़ें समझ में आएगी। देखिए केमिस्ट्री जब भी समझ में आएगी जब आपका बेसिक क्लियर हो। बेसिक क्लियर नहीं है तो केमिस्ट्री पढ़ लो, बस पढ़ना ही है, समझ में नहीं आने वाली। तो देखिएगा बाइकार्बोनेट, अब सिंपल सी बात है, दैट इज कार्बोनेट। ये हमारे पास कार्बोनेट यानी ये है एसिटिक एसिड। एक सिंपल सी बात है, एसिटिक एसिड जब कार्बोनेटों से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलाइज करता है। कौन सी गैस रिलाइज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलाइज करेगा। अब बहुत सिंपल सी बात है, अब ये है हमारे पास Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। मैं एक जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ, ये सॉल्ट में चेंज होगा, दैट इज सॉल्ट यानी COONA प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी CO2 प्लस यहाँ वाटर बनने वाला है। क्या बनने वाला है? वाटर H2। क्या आपको ये मैकेनिज्म इसके बारे में पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडियम सॉल्ट में क्यों बदला? जरा समझने की कोशिश करिए, मैं तुम्हें समझाता हूँ इस चीज़ को। ये सोडियम कार्बोनेट जब भी इसे गर्म करोगे तो ये Na2CO3 बनाएगा, सॉरी सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इधर मिल गई है। अब ये जो है इसको अगर इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो सोडियम इससे मिलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल के वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन कंडीशन पॉसिबल है। बैलेंस करने के लिए आपको इसके आगे ट्वाइस लगाना होगा और इसके आगे भी ट्वाइस लगाना होगा। ओके, इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। इसी बीच आप एक रिएक्शन कर लीजिए, CH3COOH प्लस Na2CO3, इसके आगे 2CH3COONA प्लस CO2 प्लस वाटर। ओके, ये क्या है? दैट इज सोडियम एसिटेट। ये भी एक सॉल्ट है, ये सॉल्ट बनाया यहाँ पे। बड़ी सिंपल सी बातें हैं। इसी तरीके से हम बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन कर सकते हैं। बाइकार्बोनेट को देख लीजिए, ये कार्बोनेट है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, सिंपल। अब हम बाइकार्बोनेट की बात करें, RCOOH प्लस NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे ही देख, सिंपल सी बात है, सोडियम बाइकार्बोनेट को एक सिंपल सी बात आप एक वे में समझ लीजिए। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है हमारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट करते हो तो क्या बनता है? बनेगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, 11th का टॉपिक है और अच्छे से पढ़ चुके हैं हम। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होती है। अगर इसको हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा? Na2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। और ये बिल्कुल सेम रिएक्शन है, ऊपर वाली की बस सेम है, सिर्फ गर्म करने का इफेक्टेशन है और कुछ नहीं। यहाँ जो कंपाउंड बनने के लिए जा रहा है वो क्या बनेगा? RCOONA प्लस CO2 प्लस वाटर। इस तरीके से ये यहाँ कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। मेन बात ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलाइज करता है। एक बात और बात बता दें हम, सोडियम कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट केवल एसिटिक एसिड से ही रिएक्शन करते हैं, ये एल्डिहाइड और फिनोल से रिएक्शन नहीं करते। अगर तुम्हें कभी भी देखिए, कभी भी पता करना हो, जैसे आपके पास 3 कंटेनर हैं, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। अब ये 3 कंटेनर है और तीनों कंटेनर में एक में आपका एल्कोहल भरा हुआ है ROH, एक में आपका C6H5 फिनोल भरा हुआ है और एक में आपका बहुत अच्छे से समझना है ये बात, एक में आपका क्या भरा हुआ है? यानी एसिटिक एसिड भरा हुआ है। अब हम गलती से भूल गए कि किस में क्या है, हमें चेक आउट करना है, हमें पता लगाना है कि एसिटिक एसिड कहाँ पे है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा क्या मंगाएंगे? सोडियम कार्बोनेट मंगाइए। सोडियम कार्बोनेट तीनों कंटेनर में डालिए, इसमें भी डालिए सोडियम कार्बोनेट, इसमें भी डालिए और इसमें भी डालिए। तो ये दोनों है ना, फिनॉल और एल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलाइज नहीं होगी। बट जैसे ही एसिटिक एसिड होगा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलाइज होगी और एक वट वट करके एक आवाज़ आएगी, साउंड आएगा। तो आप समझ लीजिए इस कंटेनर में आपका एसिटिक एसिड है। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बताऊंगा आपको एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन। कुछ हमारे पास एक्टिव मेटल होती हैं, ये बात याद रखना है। अगर तुम्हारे पास 3 चीज़ें हैं, फिनॉल है, आपके पास एल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये किसी कंटेनर में भरे हुए हैं, आपको टेस्ट करना है कि किस में क्या है, तो आप सोडियम कार्बोनेट से फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था वहाँ पे भी ये बात बताई थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से।
इसी बेस पे आप कम से कम 3-3 4-4 रिएक्शन करिए बनाकर, जिससे कि आपको और अच्छी क्लियरिटी आए बनाने में। अब हम बात करते हैं रिएक्ट विद एक्टिव मेटल, यानी कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करती हैं और रिलीज करने के बाद वो भी सॉल्ट बनाती हैं। और एक्टिव मेटल यानी एसिड कभी भी मेटल से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, यानी वहाँ हाइड्रोजन गैस रिलाइज होगी। देखिए जरा समझिए, ये तीसरा पार्ट है इसका, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल, अगर हमारे पास एक्टिव मेटल है तो एक्टिव मेटल सपोज दैट मान लेते हैं, यानी यहाँ इसे हिंदी में बोलते हैं धातुओं से क्रिया, यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की ऑल मेटल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की जो मेटल है वो आसानी से रिएक्शन कर लेती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। ओके, तो यहाँ पे जैसे सोडियम है मेटल अच्छी है, Mg है ये भी मेटल अच्छी है, आपका Zn है ये भी मेटल काफ़ी अच्छी है, और Ca है ये एक सपोज दैट ये एक्टिव मेटल के कैरेक्टर में आती हैं। ये विद्युत धनी धातु हैं, यानी ये इन पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर काफ़ी अच्छा होता है, तो ये रिएक्शन आराम से करके ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं यहाँ से। एक सिंपल सी बात है, अब देखिए मैं एक जनरल रिएक्शन बात करता हूँ। तो जनरल रिएक्शन में आपने एक COOH ले लिया, सपोज दैट आपने सोडियम के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और यहाँ एक सॉल्ट बन जाएगा जिसको सोडियम सॉल्ट कहते हैं, और प्लस यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगाना होगा, और इसके आगे भी 2 और इसके आगे भी 2। ओके, इसी तरीके से आप जनरल रिएक्शन है, सपोज दैट इसी तरीके से आपने COOH कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराई, नो प्रॉब्लम, यहाँ बनेगा RCOO का होल ट्वाइस Ca प्लस, यहाँ लिबरेट हो जाएगी हाइड्रोजन गैस, इसके आगे 2 लगाना होगा। ओके, अगर हमारे पास CH3COOH प्लस सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, दैट इज सोडियम एसीटेट, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ये क्या है? सोडियम एसीटेट है। यहाँ से भी कंपाउंड बन के फॉर्मेशन होंगे, आप इसी तरीके से इन पे बहुत सारी बेस्ड रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। अरे मैं ही कर देता हूँ, चलो यार क्या हो गया, CH3COOH प्लस कैल्शियम क्या बना, CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, CH3COOH प्लस Z पे चार्ज देखिए बता दूं कैरेक्टर, इस पे +1 होता है, इस पे +2 होता है, +2 ओके। रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, CH3COO का होल ट्वाइस दैट इज कैल्शियम जिंक एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ओके, अब एक लास्ट रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको, रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको बहुत अच्छे से पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी बेस पे आप बहुत सारी एक्टिव मेटल यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप ए से आप रिएक्शन करा सकते हो। आप पेरियोडिक टेबल में चेक करके, फर्स्ट ग्रुप की शॉर्ट ट्रिक है लीना कुमारी सक्सेसफुल, और सेकंड ग्रुप की ट्रिक है बेटा मांगे कार साइकिल बापरा जी। अब मैं इसकी लास्ट रिएक्शन की बात करूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वो होगा OH ग्रुप के साथ रिएक्शन। ये H यानी OH में H से रिएक्शन है, H एटम से रिएक्शन है, उसके बाद जो रिएक्शंस होंगी वो होंगी OH ग्रुप से रिएक्शन। ओके, OH ग्रुप से रिएक्शन होंगी तो वो किस कैरेक्टर में, बेस कैरेक्टर में काम करेगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो देखिए जरा, रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये चौथा पार्ट है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत सिंपल है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद Mg इज फॉर्म्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी मैकेनिज्म में पहले प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं, इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, केवल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही एक ऐसा है जहां पे एल्काइल ग्रुप नेगेटिव पार्ट में होता है, और ये ये नेगेटिव सेक्शन में होता है, और ये तो मेटल है पॉजिटिव कैरेक्टर में होगी। ओके ओके, तो देखिएगा हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है RCOOH प्लस RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
अब ये क्या है, ये हाइड्रोजन इससे रिएक्शन करेगा, बनाएगा RH, और बचा क्या तुम्हारे पास, ये पूरा सेक्शन बचा, ये इससे जुड़ जाएगा क्योंकि इस पर नेगेटिव साइन आने वाला है, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। पड़ोसी को कौन पसंद, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पड़ोसी, ठीक है ना, ध्यान रखें। क्या बना, RCOO MgX। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बना भी देते हैं, COOH प्लस C2H5 MgCl एरो, ये क्या बनाएगा, एल्केन, दैट इज एल्केन। ये बन जाएगा C2H6 प्लस CH3COO MgCl। ये कंपाउंड बन के यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आगे की इसी तरीके से आपको बैक टू बैक प्रीवियस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।